अयोध्या में भगवान राम के बाल स्वरूप मूर्ति की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब एक और मूर्ति सामने आई है जो श्वेत यानी सफेद रंग में दिखाई दे रही है। मूर्ति को मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित किया जा सकता है। बता दें कि इस मूर्ति की शिल्पकारी मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने की है। दरअसल राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने के लिए 3 मूर्तियां बनाई गई थी, जिसमें से श्याम रंग वाली मूर्ति यानी जो अभी स्थापित की गई है उसे प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया था। वहीं रामलला की मूर्ति को लेकर कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों राम मंदिर में श्याम वर्ण की मूर्ति लगाई गई है। रामलला की मूर्ति काली या श्यामल क्यों है? तो चलिए जानते हैं राम का स्वरूप सांवले रंग का क्यों है। आपको बता दें, रामायण में भी कहा गया है कि प्रभु श्री राम श्याम वर्ण के थे और इसलिए इस रंग की मूर्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि नील कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, सीता जी जिनकी वाम भाग में विराजमान हैं, जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को हम नमस्कार करते हैं, अर्थात श्री राम जी श्याम वर्ण के हैं। वहीं इसके साथ ही रामलला की मूर्ति का निर्माण शिला पत्थर से हुआ है। इस काले पत्थर को कृष्ण शिला भी कहते हैं। इस वजह से भी रामलला की मूर्ति श्यामल है। जिस पत्थर से रामलला की मूर्ति का निर्माण हुआ है उसमें कई गुण हैं। वह पत्थर कई मायनों में बेहद खास है। रामलला की मूर्ति के निर्माण में इस पत्थर का उपयोग करने के पीछे एक वजह ये भी है कि जब रामलला का दूध से अभिषेक होगा तो दूध के गुण में पत्थर की वजह से कोई बदलाव नहीं आएगा। दूध का उपयोग करने पर स्वास्थ्य पर भी कोई गलत असर नहीं पड़ता है। साथ ही ये 1000 से अधिक वर्षों तक यूं ही रह सकती है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं अब बात करते हैं सफेद मूर्ति की। इसकी खासियत है कि इस मूर्ति में भगवान राम के बाल स्वरूप को दर्शाया गया है। मूर्ति में कई देवी देवताओं को स्थान दिया गया है। भगवान राम के पैरों के दाएं हाथ पर हनुमान जी, उनके मुकुट के पास भगवान परशुराम और गौतम बुद्ध सहित अन्य देवता भी शामिल हैं। इस नई मूर्ति में भी भगवान राम को सोने के आभूषण पहनाए गए हैं। भगवान राम की मूर्ति का चयन उनके चेहरे की सरलता, आंखों की सुंदरता, मुस्कान और शरीर सहित कई अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। तो ये है भगवान राम के स्वरूप का वर्णन।